तो मैं एक वाक्य में निवेदन कर रहा हूं, हम सब मिलकर हमारे समाज में हम सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें कि परंपरा के नाम पे नशा अगली पीढ़ी को नहीं चला जाए, उसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। मुंह क्या देख रहे हो? नहीं साहब, आप बोल रहे थे, कितनी बार नाम बुला लिया, बोल नहीं रहे हो। लगता है बोलने में नशा हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय हमारी माननीय सदस्य अनीता जी बदेल ने इस संकल्प को लाकर मेरे लिए तो 2013 का दिन वापस मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यही संकल्प में 2013 में मेरा खुद का लॉटरी में निकला था और मुझे बोलने का मौका मिला था। निश्चित तौर पर देश को और प्रदेश को अगर हमें बचाना है तो ये जो तबाही का खौफनाक मंजर है नशा, कहीं ना कहीं इसकी लत से प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को दूर रखने की आवश्यकता है। और मैं आपके संकल्प के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि लगातार 2 बार ये संकल्प राजस्थान की विधानसभा में रखा जाए और अगर उसके बावजूद भी पारित न हो, कोई कानून न बने, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी मंशा नहीं है और हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मादक पदार्थों पर केंद्रित हमने देखा है हॉलीवुड में एक उड़ता पंजाब, उस समय जब मूवी बनी तो पूरे पंजाब में कितना बवाल हुआ। और अगर देखा जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसा कुछ कहीं वहाँ होता नहीं था। आज हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि आज भी नशे का जो प्रचलन है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर हम बात करेंगे युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी तो हम चाहे प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही चले जाएं, हम कॉलेजों के बाहर देख लें, हम कहीं आसपास किसी गली मोहल्ले में देख लें, कहीं पान की दुकान पर देख लें, हर जगह हमें कहीं ना कहीं नशा गुपचुप तरीके से बिकता हुआ नजर आएगा। मुझे आज भी याद है 2017 में राजस्थान पत्रिका का एक अभियान चला था और पत्रिका में एक बहुत बड़ा लेख उनका आया था कि कितनी जगह वो जयपुर की धरती पर छोटी छोटी बोर्डियों पे पान की दुकानों पे गए और वहाँ जैसे ही उन्होंने कहा कि पुड़िया मिलेगी क्या, तो उनको कुछ न कुछ इस तरह का संदिग्ध पदार्थ खरीदने को मिला। निश्चित तौर पर इससे हम अंदाज लगा लें कि क्या हालात हमारे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर भी बहन अनीता जी अभी बोल रही थी कि लगातार जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा भी हम देखेंगे तो 80,000 के लगभग है। ये बड़ा चिंता का विषय है और हम इसी आंकड़े की तह में जाएंगे तो एक दिन में 276 और भारत में प्रति घंटे की रफ्तार हम लोग देखेंगे तो 137 का आंकड़ा हमारा हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सम्माननीय सभापति महोदय, हम पूरे राजस्थान में देख रहे हैं, लगातार हम लोग आपस में, हम भी खुद भी भाषण दे रहे हैं कि राजस्थान में अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या हम आज भी इस बात को नहीं जान पाए कि जितने भी अपराध राजस्थान की धरती पर घटित हो रहे हैं वो सारे के सारे अपराध इस नशे की वजह से हो रहे हैं। 70% अपराधों का हम अगर तह में जाके तहकीकात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग पाएंगे कि ये सब कुछ नशे की वजह से हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने खुद ने देखा है, मैं रामगंज मंडी से पहले विधायक थी, सीनियर स्कूल के बाहर स्मैक बिकता था। मैं इतनी बार मैंने विरोध किया लेकिन उसको हम लोग नहीं रोक पाए। आज सरकार मात्र टैक्स वसूलने के लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक चले, इसके लिए लगातार गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खुली हुई है। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम गांव के बाहर जाकर देखेंगे कि पंचायत में एक दुकान की एनओसी मिली हुई है लेकिन सब ब्रांचें उसकी 4-4, 5-5 चल रही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये हालात है। ऐसे में क्या हम इस राजस्थान को अच्छे से रख सकते हैं, इस राजस्थान के नौजवान को सही दिशा दे सकते हैं? ये किसी भी तरह से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और ये कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय,
मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि आज हमने इन नशे की चीजों को बेचने के लिए हमारे थानों को, मैं कहूंगी कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट पूरा जहां देखो वहां इसी में लगा हुआ है। अगर कहीं अवैध ब्रांच का संचालन हो रहा है और शराब की दुकान से राशि वसूलनी है तो कौन वसूलेगा? पुलिस वाले। अगर कहीं गांजा बिकता है तो उसके लिए भी वसूली कौन करेगा? पुलिस वाले। अगर कहीं स्मैक बिक रही है तो वह भी किसकी सांसें बिकती है? मैं कोटा की धरती से आती हूँ, कोटा में मेरा रेजिडेंस है। आप देखिए, आप चले जाओ महावीर नगर में चले जाओ, आप अजय आहूजा नगर में चले जाओ, आप विनोबा भावे नगर में चले जाओ, हर गली मोहल्ले में इस तरह के हमें केस मिलेंगे। कुल मिलाकर मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये संकल्प पारित हो ताकि इस राजस्थान की जनता को ये मैसेज हम दे सके कि राजस्थान को हमें बचाना है। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदन के सदस्य अनिता जी बदेल के द्वारा नशा मुक्ति संकल्प रखा गया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि देश और प्रदेश में नशा इतना फैल गया है। एक मिनट कि इन्हें नशे प्लीज सभापति एक मिनट सभापति महोदय, ये सदन तो इस पे लिखा हुआ है। अब आज आप एक तो तय करा दो, आप इतने सीनियर आदमी हैं और यहाँ बीडी कल्ला जी को तो बड़ा ज्ञान है इस पे कि भोलेनाथ क्या क्या लेते थे, भांग धतूरा जो भी, उनसे एक मिनट सुन लेना। एक मेरी रिक्वेस्ट, यहाँ जो भी बोले उनसे यूं हाथ सामने करके शपथ कराओ कि वो नशा नहीं करते हैं, तो ये शपथ करा दो एक। तो बोले प्लीज वक्ता को बोलने थे भाई, वक्ता को बोलने थे, ऐसे खड़े हो जैसे आज ही